हद होती है लापरवाही की। ये कोई तरीका है? घर में शादी का फंक्शन चल रहा है लेकिन आपके घर वालों का अता पता ही नहीं है। शिवांश गायब है, राधिका कुछ देर पहले गायब थी। चल क्या रहा है ये सब? देखिए शिवांश कहीं फंस गया होगा, वो बस आता ही होगा। प्लीज नानी जी, ये बात मैं पिछले 2 घंटे से सुन रही हूँ। आप शिवांश पुत्र कहाँ रह गया था तू? कब से तेरा इंतजार कर रही पुत्र, तुझे पता आने का संगीत है। देख बता। इतनी चुप्पी क्यों है? आज संगीत का दिन है। एक्चुअली आज संगीत का दिन है। यहाँ शोर मस्ती ढोल ताशे बजने चाहिए, लेकिन आप अपनी बहन की संगीत में से अचानक गायब हो जाते हैं और आपकी बहन राधिका अटमरी होकर घर में लौटती है और आप पूछे कि सन्नाटा क्यों है। वाह! राधिका कहाँ है? रानी राधिका कहाँ है? भैया। राधिका? राधिका तू ठीक है ना? हाँ भैया मैं ठीक। राधिका 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 तू डॉक्टर को फोन कर यार जल्दी। राधिका। सर पे चोट काफी गहरी है, इसी वजह से वो बेहोश हो गई। राधिका राधिका यू डोंट वरी, मैं यहाँ आ गया। यू विल बी फाइन, ओके? डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई घबराने की बात नहीं है ना? इट्स नॉट सीरियस राइट? डोंट वरी, शी इज फाइन। जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी रिकवर कर लेगी। कीड़े पड़े उसके, जिसने मेरी फूल सी बच्ची का ये हाल कर दिया। कभी खुश नहीं रहेगा वो। इस बुढ़िया की मत सुनना भगवान। ये कुछ मेडिसिन है, आप मंगवा लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खाना छोड़ना प्लीज। ध्रुव ये दवाइयाँ। ये तुम्हारा घर है कि चिड़िया घर है? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे। तुम तो फिल्मों में काम करते हो ना शिवांश, तुम्हारी किसी फिल्म में भी इतना ड्रामा नहीं होता होगा जितना तुम्हारे घर में ड्रामे होते रहते हैं। और ये राधिका, मुझे तो पहले दिन से ही पता था इसकी वजह से शादी में जरूर कोई ना कोई अड़चन आएगी। क्या क्या, क्या कह रही है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारा तो पूरा परिवार ही मनहूस है। पहले तुम्हारे दादा दादी की मौत, फिर तुम्हारे माँ बाप की मौत। इस घर में कोई अपनी मौत भी नहीं मरता है शिवांश, मारे जाते हैं। देखिए जो हो गया, जो बीत गया, वो सब जाने दीजिए ना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आगे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो जब ठीक हो जाएगा तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। अंगद अंगूठी दो। बुआ जी लेकिन अंगद दे दे पापा। बुआ जी क्या कर रही है? वही जो मुझे पहले दिन ही कर लेना चाहिए था। मैं आनी और अंगद का रिश्ता तोड़ रही हूं। नमस्ते। चलो अंगद। पापा। अंगद चलो। मेरी बात सुनो अंगद। सुधा जी ऐसे नाराज होके मत जाइए प्लीज। ये क्या हो गया पुत्र? मेरे दोनों बच्चों की खुशियों का किसकी नजर लग गई? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी बहनों की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। क्या कहा था मैंने? मेरी बहन की शादी में अगर प्रॉब्लम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? बात समझ नहीं आई। ओह नो, शिवांश इतने गुस्से में है कि पक्का इस लड़के को घर से बाहर फेंक देगा। अगर मन्नत इस घर से चली गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैंने जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के नहीं की? शिवांश वो बेचारी कह रही है उसने जानबूझ के नहीं की। और गलती तो सबसे होती है शिवांश, उससे भी हो गई।
अब तू प्लीज गुस्से में आके ना उसको घर से मत निकाल, ठीक है? कौन निकाल रहा है इसे घर से? इतनी आसानी से मैं इसे जाने नहीं दूंगा। जब तक राधिका नहीं उठ जाती ना, ये लड़की यहां से हिलेगी नहीं। इसको क्या सजा मिलेगी ये मेरी बहन डिसाइड करेगी। और तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी। बात समझ में आई? राधिका, ये दवाई मंगाया? मन्नत ब्रो ने कहा था कि मंदिर के बाहर इंतजार करना, पर अभी तक आए क्यों नहीं? अंकल यस बेटा। मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकती हूँ? यस बेटा, ये लो। हेलो मुन्नी। ब्रो आप कहाँ हो? मैं आपका मंदिर के बाहर इंतजार कर रही हूँ। तू ना अकेले घर मत आना, ठीक है? मैं आ रही हूँ, मुझे थोड़ा। हेलो ब्रो। हेलो। थैंक यू अंकल। मुन्नी कौन है? तुम्हारी छोटी बहन? उससे भी ज्यादा। फिर तो तुम्हें अपनी बहन की चिंता भी होगी। अगर जो तुमने किया वो मैं भी करूं तो। अच्छा मुन्नी, सुनना, तुम्हारी बहन को यहाँ काफी देर हो जाएगी। एक काम करो ना बेटा, तुम अकेली घर चली जाओ। ओके बेटा? ओके बाय। ये आपने क्या किया? कहा ना मैंने, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कहीं नहीं जाओगी तो तुम्हारी बहन कब तक वेट करेगी तुम्हारा? इसीलिए जाने को कह दिया है। सर वो छोटी सी बच्ची है, वो घूम जाएगी तो उससे कुछ हो जाएगा, उसको पता भी नहीं। बहन का दर्द क्या होता है ये तुम्हें भी समझ आना चाहिए ना। तुम्हारी वजह से मेरी बहन का क्या हाल हुआ ये तुमने देखा। अब देखते हैं मेरी वजह से तुम्हारी बहन का क्या हाल होता है, छोटी मुन्नी का। मुन्नी, हेलो चाची। चाची मुन्नी ना घर अकेले आ रही है, उसे रास्ता नहीं पता। वो घूम भी सकती है। आप प्लीज जाके देख सकते, प्लीज। गुम होती है तो हो जाए मेरी बला से। मुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कभी छोड़ा कभी लिया। तंग आ चुकी हूँ तुझसे और उस बर्बादी से। बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ मन्नत, उसका कोई बंदोबस्त कर ले, वरना मैं उसे घर के बाहर फेंक दूंगी। चाची प्लीज जाके देख लीजिए। चाची हेलो। नीचे अच्छे पति बनने की एक्टिंग करते करते थक गया था। फाइनली अब टाइम मिला है वसीयत पढ़ने का। हेलो, एक बुरी खबर है। वसीयत तो मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन अब हमारा खेल खत्म ही समझो। उस वसीयत के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। उस बेवकूफ राधिका से शादी की थी मैंने ये सोच के कि शिवांश को अपने रास्ते से हटा देंगे तो सारी जायदाद राधिका की हो जाएगी। और ये शिवांश ने इतना स्मार्ट गेम खेला है हमारे साथ, उसने सारी जायदाद ट्रस्ट में डाल दी है। और जब तक राधिका 50 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे ट्रस्ट 1 लाख रुपए महीना देगा एज अ पॉकेट मनी। अरे हम भिखारी हैं क्या? हाँ? और 1 लाख में आजकल होता क्या है किसी का? लेकिन एक क्लॉज है,
अगर हम शिवांश को मार देते हैं तो उसकी सारी जायदाद उसकी बीवी की हो जाएगी। लेकिन इससे हमारा फायदा क्या होगा? अब मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम ही बताओ क्या करें। जाने जा जाने जा जाने जा हाँ राधिका, मैं तेरे पास हूँ, मैं यहीं हूँ। तू ठीक है ना? पीएन, वरुण, राधिका को होश आ गया। राधिका को होश आ गया। तू ठीक है ना? अभी एक काम कर, डॉक्टर को फोन करो, उन्हें बता कि राधिका को होश आ गया और उनसे कुछ खाने के लिए क्या दे सकते हैं। पीएन, आप प्लीज इंतजाम कीजिए। आप जाइए प्लीज। भूख लगी तुझे? सर, होश आने पर डॉक्टर ने कहा ये दवाई देने के लिए। निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बात समझ में आई? निकलो। चाची, मुन्नी कहाँ है? मुझे क्या पता, वो तो कल रात घर आई नहीं। क्या? समझ गई ना? हाँ हाँ समझ गई, मैं बहुत समझदार हूँ। इसीलिए तुम्हें टीम में लिया। अच्छा हुआ कि तू खुद आ गई, वरना मुझे जाना पड़ता तुझे ढूंढने। मैं तो गई भी थी उसे ढूंढने, बहुत ढूंढा पर कहीं भी नहीं मिली। मुन्नी कल रात से गायब है। वो इतनी छोटी बच्ची, वो किस हाल में होगी, कैसी होगी उसकी दवाई?
हे रब्बा उसकी रक्षा करना। अच्छा मुन्नी, सुनना तुम्हारी बहन को यहाँ काफी देर हो जाएगी। एक काम करो ना बेटा, तुम अकेली घर चली जाओ। कि बेटा ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी डॉक्टर, राधिका को होश आ गया है, लेकिन एक बार आप आकर उसे देख लेंगे ना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। मिस्टर शिवान सिंह ओबरॉय। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। कहा था और अब अभी कहोगे, पर मैं आज यहाँ सुनने नहीं आई हूँ, सुनाने आई हूँ। आपके बहन के साथ जो हुआ उसकी वजह मैं हूं, लेकिन मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। आपने मुन्नी को खतरे में डाला और वो आपने जानबूझ के किया। गलती मेरी थी ना, मुझे सजा देते। मुन्नी को क्यों? मुन्नी ने क्या किया? मैंने कैसे? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आज आप सिर्फ मेरी सुनेंगे। जब आप बात करते हैं तो आप दूसरे को सफाई देने का मौका नहीं देते। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पे, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरी इंसल्ट की, बार बार की, मैंने तभी कुछ नहीं कहा। हमेशा कुछ ना कुछ कह के मुझे चुप कराते थे, मैंने तभी कुछ नहीं कहा। आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। माना कि मैं आपकी फैन हूं, थी शायद इसी वजह से जब भी आपको देखती तो लाल लाल बलून उड़ने लगते, गाने बजने लगते, हवा चलने लगती और क्या क्या होता। मुझे हमेशा लगता था कि आप जैसे अपनी फिल्मों में हैं, आप वैसे ही रियल लाइफ में होंगे, लेकिन नहीं। आप शायद अपने मूवीज में हीरो होंगे, लेकिन रियल लाइफ में आप एक विलेन हैं, विलेन। और मन्नत कौर खुराना एक विलेन की फैन नहीं हो सकती। माना कि आपको अपने परिवार की परवाह है, सबको होती है, लेकिन एक दूसरे परिवार को खतरे में डालना वो गलत होता है। मेरी मुन्नी कल रात से घर नहीं लौटी है, ना जाने वो कहाँ है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हम लोग आपकी तरह इतने अमीर नहीं है कि एक फोन कॉल करेंगे और शहर के सारे पुलिस ऑफिसर्स मेरी मुन्नी को ढूंढने में लग जाएंगे। हम लोग गरीब हैं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जिंदगी ने आपको 100 मौके दिए होंगे, पर मेरी किस्मत मुझे एक मौका तो जरूर देगी, और उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे। जैसे आपने मुझसे बदला लिया, वैसे ही मैं आपसे बदला लूंगी। और ये मन्नत कौर खुराना अपने एक्स फेवरेट सुपरस्टार से वादा करती है। बोल दिया? आप यहां से निकलो वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।